चलिए ठीक। आज बिहार शरीफ के अस्पताल चौक पर फुटपाथ संघर्ष मोर्चा एवं अति पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में राष्ट्र माता सावित्रीबाई फुले जी का आज हम लोग जयंती मनाने का काम किए हैं और इस पर्पस से आज हम इस देश को संदेश देना चाहते हैं कि आज के दिन 3 जनवरी 1831 में महाराष्ट्र के नार गांव में इनका जन्म हुआ था और इन 9 वर्ष के आयु में ज्योतिबा फुले से इनका ब्याह हुआ था और ये अपने पति से शिक्षा लेके और देश की प्रथम शिक्षिका बनने का हासिल प्राप्त किए और ऐसे समय में ये शिक्षिका बनी कि जिस समय देश में छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच चरम सीमा पर था। यथार्थ हम कह सकते हैं कि मनुस्मृति सभ्यता चल रही थी। तो ऐसे समय में इन्होंने शिक्षा को जो जगाने का काम किया, खास करके बालिकाओं के लिए इन्होंने देश में प्रथम विद्यालय खोलने का काम किया और सभी जातियों के बच्चों को उस विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने का उन्होंने दिलाने का काम किया। यहाँ तक कि जो चाहते था यानी रूढ़िवादी लोग जो चाहते थे कि उच्च जाति लोग जो चाहते थे कि छोटे जाति के लोग शिक्षा ग्रहण नहीं करें, क्योंकि उस समय जो था दलितों को शिक्षा ग्रहण करने का, धन रखने संग्रह करने का ये ऐसा प्रावधान कानून बना हुआ था। लेकिन सारे इन लोगों को विरोध करते हुए उन्होंने शिक्षा का जो जगाने का काम किया। अगर कोई शिक्षा का, अगर कोई सरस्वती माता है तो सरस्वती का अगर देवी कोई है तो राष्ट्र माता सावित्री देवी फुले है। और यहाँ तक कि ये महाराष्ट्र की कवि भी थी और इन्होंने काव्य फुले का भी रचना किए थे और उस रचना में उन्होंने उस जमाने में सती प्रथा का, अपूर्ण विवाह का ये सब प्रथा उन्होंने किया था कि जो विधवा हो जाती थी उसको विवाह वंचित था। लेकिन इन्होंने विधवा पुनर्विवाह का भी इन्होंने घोर विरोध किया था कि विधवा भी अपना जीवन वासन कर सकती है। तो आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज उनके सपनों का भारत तो नहीं बन सका है जो उन्होंने अपना सपना देखा था, जिसके लिए उन्होंने पत्थर से मार खाई थी, कीचड़ उस पर फेंका गया था, लेकिन सबको सहते हुए उन्होंने शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम किया था। आज उन्हीं के बताए हुए रास्ते को आज हम लोगों के उनके संदेशों को आगे पहुंचाने की ज़रूरत है। एक आधुनिक भारत बनाने की ज़रूरत है। सभी को शिक्षा ग्रहण करने के संविधान बना हुआ है। सारे लोगों को शिक्षा मिलनी चाहिए। सारे लोगों को जो अधिकार संविधान में दिया गया है उसके अंतर्गत सभी को जीवन पालन करने का है। और अंत में यही कहूँगा कि इन्होंने जो सपना देखा था उस सपने को साकार करते हुए एक नए भारत का निर्माण हम लोग करने का प्रण लेते हैं। मैं रामदेव चौधरी, अति पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक संघर्ष मोर्चा एवं फुटपाथ संघर्ष मोर्चा के बिहार शरीफ के अस्पताल चौक पर आज हम लोग फुटपाथ संघर्ष मोर्चा एवं दलित अल्पसंख्यक संघर्ष मोर्चा के तत्वावधान में माता सावित्रीबाई फुले जी की जयंती हम लोग मना रहे हैं।
इस अवसर पर हम कहना चाहेंगे कि जिस समय इस भारत देश में महिलाओं को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, उस परिस्थिति में माता सावित्री बाई अगर फुले हिम्मत नहीं किए होते तो इस देश में महिलाओं को शिक्षित करने वाले कोई नहीं होते। माता सावित्री बाई फुले ने हिम्मत किया तो इस देश के महिलाओं को शिक्षित करने का काम किया। आज माता सावित्री बाई फुले का ही देन है कि आज महिलाओं में जो सशक्तिकरण जो दिखती है वो माता सावित्री बाई फुले का ही ये पैदा किया हुआ है। और आज माता सावित्री बाई फुले अगर उस परिस्थिति को जिस समय कीचड़ इन पर फेंका जाता था तो गंदी साड़ी पहन करके जाती थी और अच्छी साड़ियाँ उस स्कूल में पहन करके अपना एक वस्त्र बदल करके उस स्कूल में पढ़ाया करती थी। जिस समय 1848 में विद्यालय नहीं था उस समय इनके पति महात्मा ज्योतिबा फुले ने विद्यालय खोलने का काम किया। जिस समय कुएं में पानी पीने का सार्वजनिक अधिकार नहीं था उस समय महात्मा ज्योतिबा फुले ने अपने घर में कुएं खुदवा करके उन्होंने पानी पिलाने का काम किया, शिक्षा ग्रहण कराने का काम किया है, पानी पिलाने का काम किया है। जिस समय भारत देश आज़ाद नहीं था वैसे परिस्थिति में भी माता सावित्री बाई फुले महात्मा ज्योतिबा फुले ने जो हिम्मत किया और हिम्मत के साहस के परिचय देते हुए हम लोगों को शिक्षित करने का काम किया, भारत देश को शिक्षित करने का काम किया, वैसा कर्मा आज तक कोई दिखाने का काम नहीं किया है। इसलिए इनके जयंती पर माता सावित्री बाई फुले को कोटि कोटि हम लोग नमन करते हैं। और आज कहना चाहेंगे कि पूरे देशवासियों को जिस तरह से माता सरस्वती बाई फुले माता सरस्वती जी की हम लोग पूजा करते हैं, मैं चाहूँगा कि उससे कहीं ज़्यादा हमारे माता सावित्री बाई फुले का भी पूजा करने का काम करे। यही मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा और संदेश देना चाहूँगा कि हमारे माता सावित्री बाई फुले जी के बताए हुए रास्ते पर और जिस परिस्थिति को सामना करते हुए इस भारत देश को देने का काम किया, वो चाहेंगे कि आप लोग भी इनको अपनाने का काम करें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हमारा नाम दलित अल्पसंख्यक संघर्ष मोर्चा के जिला महासचिव उमेश पंडित। उत्पाद संघ मोर्चा की ओर से हॉस्पिटल मोड़ पर सावित्री बाई फुले का जयंती मना रहे हैं। सावित्री बाई फुले उस समय जब पढ़ने का प्रथा नहीं थी, उस समय बहुत गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए सेवा की, पढ़ाने का काम करती थी। वो जनता को जगाने का काम की। आज उसी का देन है कि जो लोग हमारे देश के गरीब लोग, मजदूर लोग सब पढ़ गए, आज हमारा देश खुशहाल होते जा रहे हैं। ये सावित्री बाई का देन है। मैं चाहूँगा कि आज जो सरस्वती पूजा हमारे बच्चे करते हैं उससे कहीं अच्छा है कि सावित्री बाई फुले का पूजा करें। और जय हिंद, जय भारत। मंजिल तक कौन पहुंचाएगा? हम पहुंचाएंगे, हम पहुंचाएंगे। इनकी सपनों को साकार कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। इनको सपनों का भारत कौन बनाएगा? हम बनाएंगे, हम बनाएंगे। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चिंता के छोड़ जगाने वाले सावित्री बाई फुले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। चलिए ठीक। होते जाइए, साइड होते जाइए। चलिए इधर देखिएगा।